हमारे फ्री डिश डीटीएच सिस्टम पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारी, जो हम मॉडिफाई करते हैं अपनी डिश, छोटी डिश को बड़ा साइज बनाने के लिए। तो आज इसी के पर मैं आपको एक टॉपिक पर आपके सामने ये मैटर रखने वाला हूँ, बात रखने वाला हूँ, जो आपको मैं अभी पूरी इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जानकारी पूरी मैं शुरुआत करूँ तो उससे पहले प्लीज़ आप अपने हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटी सी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो अपनी छोटी-छोटी डिशों को देखते हैं, मॉडिफ़ाई करके ट्राई करते हैं, भी शायद बड़ी डिश बन जाए इसका, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके कुछ चीज़ लगाते हैं, कोई टीन लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो किसी तरह दिखाते हैं भी ये डिश का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ट्राई करते हैं पर होता नहीं है दोस्तों। ये क्यू बैंड और सी बैंड के लगाने के चक्कर में वो डिश के साइज़ को बहुत ही बड़ा बनाते हैं, और ठीक है, फिर उसकी कैलकुलेटिंग करनी उनको मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण उनको वो प्रॉपर उसको सिग्नल मिलते ही नहीं। वैसे तो मिलते ही नहीं है, ट्राई नहीं मिलते। तो उनको जो मिलते हैं वही 2 फीट की डिश का जो साइज़ होता है, उसी के साथ उसको सिग्नल मिलते हैं। डिश तो उन्होंने बड़ी बनाई होती है, लेकिन सिग्नल उनको उतने ही मिलते हैं जितना उनको 2 फीट का डिश का एंटीना, जो एलएलबी का जो कैलकुलेट की करा होता है, उनका जो स्टिक का साइज़ होता है, वो डिश से कितना दूर रखना है। तो इस तरह का जो डिस्टेंस है वो उनको पता नहीं होता। तो उनको लगता है भी शायद ये ट्राई नहीं कर रहा है, हो नहीं रहा। तो ऐसी बात नहीं है, होता है, लेकिन इसको पूरा कैलकुलेटिंग करना पड़ता है दोस्तों। तो एक घरेलू नुस्खा है, आप भी ये ट्राई कर सकते हो, घर में बना भी सकते हो, कोई इतना कोई है नहीं। लोग क्या करते हैं, टीन के जो घी के डब्बे होते हैं, डालडा के डब्बे होते हैं, कुआड़ से ले लेते हैं। वहाँ से वहाँ से वो टीन लेके, कनस्तर लेके, उसको वो घर में लेके उसको प्लेन चादर सी बना के, फिर उसकी प्रॉपर कटिंग करते हैं, ठीक है। उसमें ड्रिलिंग करके डिश में उसको लगाते हैं कटिंग करके, तो साइज़ बड़ा बन जाता है। तो उनसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। मैंने वो भी देखा था करके, मेरे दोस्त ने वो किया था, लेकिन वो उसको बिल्कुल ज़ीरो हो गया, काम नहीं लगा। तो दोस्तों, मैंने एक ट्राई किया खुद अपने, जो हमारे घर में सामान होता है ना, उसी के बल पर आप अपनी डिश का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हो, और एलएलबी का फासला डिश से थोड़ा-सा उसको बढ़ा सकते हो, जिसके कारण आपको सिग्नल प्रॉपर मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा ये डिश में बड़ी करके और सिग्नल कैसे लाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बुक है, बहुत सिंपल सा घरेलू चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, डिश बड़ा करने का। ये आप बुक देख रहे हो ना, ये बुक, इसमें जो ये कवर होता है, ये वाला कवर, ये कवर देख रहे हो आप, ठीक है। ये देखो, पतली सी है कवर। ये बुक में, हर बुक में कवर मिलता है, ठीक है। अपनी बुक को सेफ्टी के लिए ये कवर मिलता है, ठीक है। ये कवर, तो ये कवर मैंने डिश पे लगाया। आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये डिश मैंने बनाई है, ये देखिए, ठीक है। इसमें मैंने इसको 2 फीट की डिश है टाटा स्काई की, इसमें मैंने ये कवर लगाया है, ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला कवर। इस कवर को लगाने के बाद, ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा इसमें कोई पेच पूछ वाला काम नहीं किया। इसमें इसको सिर्फ टेप से इसको मैंने पूरा कवर किया है, ठीक है। और इसकी टेप पे इसको लगाने के बाद फिर मैंने इसकी कटिंग करी है, ऐसे ऐसे ही ना, ये जो चीज़ है चौकोर में, मैंने ये लगा दी, डिश के चारों तरफ लगा दिए। फिर उसको स्केच से मैंने राउंड किया, ठीक है, एक बॉर्डर बनाया और उसको उसमें कटिंग कर दी, ठीक है। गुलाई बन गई, इतना काम हो गया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा डिश का भी अभी बड़ी होगी तो सिग्नल नहीं बढ़ाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने, सिग्नल तो आया नहीं, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, ये काम नहीं कर रहा। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। फिर मैंने उसमें जो ये टेप लगी थी ना मेरी डिश में, ठीक है, इसके पीछे मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। ये फ्रंट वाला हो गया, ये पीछे वाला हो गया, मैंने पीछे रंग कर दिया इसमें, ठीक है, पेंट कलर कर दिया इसमें। पेंट लगाने के बाद फिर भी सिग्नल नहीं मिला मुझे, ठीक है। फिर मैंने इसके आगे भी मैंने कर दिया, इसके रंग, इसके आगे भी मैंने रंग कर दिया चारों तरफ, ठीक है, उसको कवर कर दिया। अब कवर करने के बाद फिर मैंने चेक किया, सिग्नल बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। वैसे ही 2 फीट की डिश का ही काम कर रहा था, तो 3 फीट का कोई फासला नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, जो टीपी थी हमारी वर्क नहीं कर रही थी, तो 52 डिग्री मैंने इस यूज़ की थी। उसमें एक टीवी है जिसको देखने के लिए 3 फीट या 4 साढ़े 3 फीट की चाहिए, डिश चाहिए। तो मैंने उसका सिग्नल की वो टीपी मैं अपने सेट टॉप बॉक्स में रखी, ठीक है, जीरो सिग्नल आ रहा था। तो मैंने क्या किया, जो एलएनबी की स्टिक है जिसमें एलएनबी लगी होती है, जो डंडी होती है ना एलएनबी, जिसमें डंडी एलएनबी लगी होती है, मैंने उसमें एक और डंडी उसे लगा दी, और उसको दोनों हाथ से एक साथ से पकड़ लिया, ठीक है। और जो मेरी एलएनबी लगी हुई थी, ठीक है, मैंने उस डंडी पे लगा दी,
जो मैंने दूसरे नंबर पे अभी पकड़ के लगाई, ठीक है। और लगाने के बाद फिर मैंने वो टीपी जो वर्क नहीं कर रही थी, मैंने वो टीपी अपने बॉक्स में रखी और स्टिक को धीरे धीरे मैं ना डिश से थोड़ा सा दूर करता गया, धीरे धीरे दूर करता गया। जैसे मैं दूर करे एक तयशुदा दूरी पर आकर मुझे वो सिग्नल मिल, तो ये करना पड़ता है दोस्तों। ये ऐसे नहीं है कि आपने बड़ी डिश कर दी तो स्टिक लंबी नहीं की और वो आपका सिग्नल मिलेगा नहीं, तो लगेगा यार ये तो गलत है, अभी ये तो ऐसे नहीं हो रहा है, लोग ऐसे ही बना रहे। तो ऐसे होता है, इसको आपको स्टिक को भी बड़ी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर पहले उसकी शीट के आगे पीछे इसको कलर भी करो, ताकि आपका जो वेव है उसकी जो सिग्नल क्वालिटी वो आर पार ना जाए, ठीक है। उसको टकरा के आपकी एलएनबी में जाए, ठीक है। इसलिए हमने उसमें पेंट किया ताकि वो पीछे ना जाए, सीधा जहाँ से टकरा के आपकी एलएनबी में या उसका सिग्नल जाए, तो ही आपको सिग्नल मिले। तो मैंने वो टीपी पर उसको यूज करके और स्टिक को धीरे 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 मैं पीछे करता गया और मुझे वो सिग्नल मिल गया दोस्तों। तो बस इतना तो चलो हो गया, भी मेरा प्रॉपर वर्क हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो इसमें एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आपके यहाँ तूफान आ गया या तेज हवाएं चलने लगी, तो ये चादर ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, सिग्नल तो मिल गया लेकिन ये है ना, हमारी छोटी सी हवा आती है, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ये हिलता रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, हर कुछ कुछ इंच पे जाके, या एक यहाँ पर एक स्टिक लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर स्टिक लगा दो लंबी सी, एक यहाँ पर लगा दो। ऐसे ऐसे करते 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 आपको सारी स्टिक लगानी पड़ेगी, फिर ताकि वो प्रॉपर एकदम स्टेबल रहे, मतलब हिले ना, मतलब ठीक है, झालर ना बने, बिल्कुल एक बिल्कुल सीधा रहे बने। तो आपका ये काम कर सकता है दोस्तों। एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला मैंने बताया, तो आप घर में भी इस डिश को बना सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। आपके घर में कोई भी रद्दी के जो सामान पड़ा है, बुक्स वगैरह पड़ी होंगी, उनके जो कवर होते हैं, ऐसे कवर होते हैं, ठीक है, वो निकाल के उसको टेप से इसको लगा के और उसमें प्रॉपर रंग रूंग करके, ठीक है, उस टेप जहाँ पर आपने इसी इसी पर रंग करना है आपको, ठीक है, डिश पर नहीं करना, इसी पे रंग करना है ताकि इसका सिंडन आपको बाहर ना जाए, ठीक है। टकरा के सिर्फ एलएनडी को ही देना है, इसलिए इसको पेंट करना पड़ता है। पेंट करने के बाद इस स्टिक को थोड़ा 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 बड़ा करना है, तो आपको वो टीपी जो है जो वर्क नहीं करती 2 फीट पे, वो टीपी सामने लगा लेनी है और उसका स्टिक को धीरे धीरे एलएनडी लगा के वो डिश से थोड़ा दूरी बना के रखनी है, और टीपी पे ध्यान रखना है आपको भी उसका सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही एक टेक्निक थी जो आपको अपनानी होगी। तो अगर डिश साइज आपको बड़ा रखना है, कोई चैनल आपको और देखना है, कोई सेटेलाइट देखना है, तो ये सबसे बढ़िया कारगर उपाय था जो मैंने आपको बताया। ये उपाय मैं काफ़ी पहले कर चुका हूँ, जिसकी मैंने इमेजेस काफ़ी जगह से अपने मोबाइल पर रिसीव रखी थी। तो उस टाइम मेरा कोई चैनल नहीं था, तो आज ये चैनल मेरा बना हुआ, तो सोचा मैं आपको इसकी एक छोटी सी मैं आपको उदाहरण दे दूँ, तो जो आपके काम आएगी। आपको कहीं भी टीन के डब्बे की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ कटिंग कुटिंग वहाँ इतना मतलब पैसे आपको फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में ये सामान रखा है, ठीक है, थोड़ा सा रंग पड़ा, रंग लगा लो और टेप लगा के इसको ज्वाइन करके टेम्परेरी तौर पे आप उस डिश को सिग्नल देखो, उसमें जो टीपी वर्क नहीं करती 2 फीट पे, वो टीपी पे उसका सिग्नल लगा के देखो, स्टिक में एलएनबी लगा के उसकी दूरी बना के, यही काम करना है तो दोस्तों। तो इसमें आपको प्रॉपर सिग्नल भी मिलेगा। देखना होगा आपका 4 फीट की डिश है आपका या 3 फीट की डिश है, उसका प्रॉपर सिग्नल आपको प्रॉपर सैटेलाइट पूरे देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर पूछना। अगर कोई मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, कैसे करना है क्या करना है, तो मुझे कमेंट में जवाब दो, मैं उसका तुरंत ही जवाब दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो जो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए, छोटी सी हमारा छोटा सा चैनल है, छोटी सी वीडियो और एक प्यारा सा लाइक और छोटा सा कमेंट कर देना दोस्तों, हम हमको इसी से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।